ان जजेस के आपस के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में कौन पिस रहा है? द अल्टीमेट प्रायोरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पिस रहा है। आपके प्रोसेसेस के अंदर अगर आपको एक दूसरे से एतराज है तो प्रिंसिपल्स को ब्रेक क्यों लगाएं? ठीक है ना, मुमकिन है उनको एतराज हो कि 63A का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं हुआ वैसे हुआ है, फिर भी प्रायोरिटीज तो प्रायोरिटीज है ना। यानी मैं अगर घर के झगड़ों में, घर को आग लगी और घर के झगड़ों में पड़ जाऊं तो मेरी बड़ी गैर जिम्मेदारी है। और ये जो लॉट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ये बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, हर एक, यानी बड़े ब्रिलियंट, बड़ी बहादुरी के फैसले किए हैं। मुझे आज तक याद है, मेरी ट्वीट्स के अंदर से लोग निकाल लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब हुबूरा बस्टर्ड का फैसला दिया था उसकी प्रिजर्वेशन का, तो मैंने उसको ट्वीट कर अप्रिशिएट किया था। तो दीज जजेस जब यहाँ पहुंचते हैं तो बिकॉज दे आर जायंट्स ऑफ देयर प्रोफेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके यहाँ भी ये कौम क्या देखती है, कौम इन्हीं से उम्मीद लगाती है, कौम भुगतती है। जस्टिस मुनीर को भुगता, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसलों को भुगता, आप देखते रहिए हर बहुत सारी जुडिशरी के फैसलों को हमने भुगता, बहुत सारे सियासतदानों के फैसलों को भुगता, बहुत सारे फौजियों के फैसले को भुगता। नोबडी इज अबव बोर्ड है। मगर मैं पाकिस्तान की तारीख के एतबार से आई एक्ट, कुछ सारे प्रेसिडेंट्स अच्छे हैं, मगर कोई अगर खराब प्रेसिडेंट गुजरा हो तो मैं अपने आप को उससे कंपेयर करूं, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे तो छोटा आदमी बड़ी जगह पर, मुझे तो अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर ले जाने चाहिए ना। इसी तरह से इस जुडिशरी को भी दे हैव टू एलिवेट द स्टैंडर्ड। लोगों को वाइड स्प्रेड इम्प्रेशन गया है कि इनमें आपस के तजादात की बुनियाद पर ये हुआ। और अगर ये सब लोग ये कहें कि ये उसूली तजादात है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि गैर उसूली तजादात है, मगर प्रायोरिटीज कुछ और हैं, होनी चाहिए। उन प्रायोरिटीज को, यानी डोंट लुक एट द ट्रीज ओनली, ये फॉरेस्ट को भी देखो। अंग्रेजी का मकूला है ना कि पूरे फॉरेस्ट को देखो, पेड़ों को मत गिनो अकेले। मैंने जो चीजें वापस की, और अभी मुझे इत्तला मिली कि जित 12-13 बिल्स मैंने रोके आउट ऑफ टोटल एडवाइस केसेस जो 200-250 से ज्यादा है, उसके अंदर एक तो ईवीएम वाला था, एक ओवरसीज पाकिस्तानी वाली वोटिंग थी, 2-3 नैब वाले थे, जिनके अब मेरा अपना सीरियस इश्यूज हैं। जिस तरह से मैं कि अब लोग इल्जाम लगाते हैं, आई एम सरप्राइज्ड कि लोग इल्जाम लगाए चले जाते हैं, जी पार्टी से मशवरा करता हूं मैं। अरे यार, इन्हीं मशवरों पर तो पार्टी बनाई, आई एम द फाउंडर मेंबर, इसी बुनियाद पर कि जी इंसाफ होगा, करप्शन नहीं होगा। मॉडर्न when we made the party we decided कि जदीद इस्लामी फलाही रियासत, जदीद के अंदर ईवीएम आता है फॉर एग्जाम्पल, है ना, एजुकेशन आती है, सब कुछ इस्लामी अक़दार, रियासत मदीना, फलाही सोशल, जिसका आपने जिक्र किया कि मैं सोशल वर्क भी करता हूँ, और रियासत वो डिग्निटी जो पाकिस्तानी की होनी चाहिए। ये डिग्निटी हैज़ बीन मिसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप अपने पैरों पर, अपने किरदार की बुनियाद पर, या अपनी ज़बान की बुनियाद पर, या अपने करतूत की बुनियाद पर खड़े होना चाहिए। वो 4 चीज़ें इस बुनियाद पर पार्टी भी बनी थी। तो मेरी सोच वो है, मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है। लीडर्स जो है मोटिवेट करते हैं लोगों को, अवाम को, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब, कि आप हम लोगों को लेके बाहर निकलेंगे अगर असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व ना हुई, जो मुकर्ररा डेट दी गई है उसमें, तो हम लोगों को लेके बाहर निकलेंगे। डू यू थिंक कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा? कि आगे 3 दफा हो चुका है, 2 दफा लॉन्ग मार्च हुआ, 1 दफा लॉन्ग मार्च हाफ वे रोकना पड़ गया। किसने 2 दफा से किया? इमरान खान साहब ने खुद। लॉन्ग मार्च हुआ ना 2 दफा, जो पिंडी से वापस ले। जी। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि कन्फ्रंटेशन से विड्रॉ किया। अच्छा, तो अभी कोई ऐसी सूरत नहीं बन सकती? देखो, आज ही मैं अगर पढ़ा था, चौथी दफा करेंगे तो फिर एक इशू नहीं बन सकता। मैं आपको बुशरा जैदी का एक केस है कराची का, अच्छा, कि एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कराची के अंदर, एक बच्ची बेचारी मिनी बस के नीचे आ गई, तो बहुत बड़े फसादात हुए, वहां से एमक्यूएम वकूफ पजीर हुई। ये ट्यूनिशिया के एक आदमी की आपको बात याद होगी, एक आदमी था उसको वो सब्जियां बेचता था, उसको पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी, 22-23 साल का, उसने अपने आप को आग लगा दी, एंड दैट ट्रिगर्ड अरब ग्रीन स्प्रिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त महंगाई इतनी ज्यादा है, अभी बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे गर्मियों के,
اس کے اندر لوگوں کی کمر ٹوٹے گی تو اینی تھنگ کین ٹریگر. تو حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ڈونٹ پلے ود دس, ڈونٹ ایکسپیکٹ, یہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے کہ کون سڑکوں پر لائے گا یا نہیں لائے گا. اف اٹ ہیپنز اٹ از ویری ڈینجرس. اور کس بات پر سڑک پر آئیں؟ الیکشن کرانے کے لیے, جو ویسے ہی 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں ڈیو ہیں. اس کے لیے لوگوں کو سڑک پر آنا چاہیے یار. دا پیپل شوڈ ہیو کامن سینس کہ کرا لو, کمپرومائز کرو, ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو, سیٹل کرو, نکلو اس بات سے. کس سب چیزوں کو ایٹ سٹیک لے آئیں گے فار واٹ؟ یہ تو ہوتا 5 سال رہیں گے تو سمجھ میں آیا کہ بھئی ایٹ سٹیک ہے 5 سال. 3 مہینے کا سٹیک ہے, اور 3 مہینے کے سٹیک کے اندر یہ کیفیت ہے کہ لوگوں کے اندر پھر نفرت بڑھتی چلی جائے گی. اگر پی ڈی ایم کو یہ خیال ہے کہ وہ کچھ سیلویج کرے گی تو پرنسپل سے سیلویج ہو جائے گی کچھ ڈگنیٹی. اور اگر اسی طرح سے کچھ کام چلتا رہا تو اور مزید مشکل میں پڑیں گے, کیونکہ ان کو یہ خیال ہے کہ شاید الیکشنز کے اندر they may not fare well, مگر الیکشن میں anything can happen. بازار جب نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے تو anything can happen. تو میں سمجھتا ہوں, میں خان صاحب کو پہلے میں نے پریز کیا تھا کہ پنڈی سے آ کر واپس گئے, didn't bring it to a crisis. ابھی بھی ریسٹرینٹ کافی انہوں نے شو کی ہے, ریسٹرینٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, گڈ. But he's saying that we are going to come out on the streets. ہاں تو یہ پولیٹیکل ایک ڈیبیٹ ہے نا. آئی کانٹ, ان کے پولیٹیکل ججمنٹس ہیں. میں سیاست کے اندر ویسے نہیں ہوں. آئی فارم این اوپینین. آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, آئی فارم این اوپینین, اس کے اوپر میں اپنی رائے دیتا ہوں, مگر نہ کسی کے خلاف بولنا چاہتا ہوں. حالات کے اعتبار سے میں کہنا چاہتا ہوں. Do you think elections are going to happen in October, November, یا اس سے پہلے کا کوئی کسی جگہ پہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ I hope it happens within the constitutional limits, without بغیر یہ ایڈوانٹیج لیے ہوئے کہ اگر آئین نے کہا ہے کہ جنگ ہو جائے تو کہیں کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. نہ کوئی جنگ ہے, نہ دہشت گردی جتنی 2008 میں خراب تھی. بے نظیر کو شہید کر دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہے. الیکشنز پھر بھی ہوئے ہے نا. تو 2013 کے اگر آپ فگرز دیکھیں اس سے کم ہے اس وقت. 2018 تو وہ بھی ایشو نہیں ہے, نہ ہی پیسہ ایشو ہے, بہانے ہیں. میرا خیال ہے خود ساری قوم جانتی ہے, میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں آپ اسپیسیفکلی. ساری قوم یہی کہے گی سروے کرا کر دیکھ لو یار.